नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। बीते 6 सालों से लगे राष्ट्रपति शासन को हटा लिया गया है। गृह मंत्री ने इसको लेकर बकायदा आदेश भी जारी किया है। इससे पहले 10 अक्टूबर को हुई बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया था और इसके बाद उमर ने 11 अक्टूबर को राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात भी की थी और INDIA ब्लॉक की ओर से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश किया गया था। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की तैयारी। किसके पास होगी सत्ता की चाबी? जम्मू कश्मीर में नई सरकार, बदले नियम में कितना असरदार? जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। बीते 6 सालों से लगे राष्ट्रपति शासन को हटा लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर आदेश जारी किया। 10 अक्टूबर को हुई बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया था। इसके बाद उमर ने 11 अक्टूबर को श्रीनगर में राजभवन जाकर एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी और जम्मू कश्मीर में INDIA ब्लॉक की सरकार बनाने का दावा पेश किया था। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है। 90 विधानसभा वाले जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। एलजी ने गृह मंत्रालय के दावे की कॉपी भेजी। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए मुख्यमंत्री की शपथ के तुरंत पहले राष्ट्रपति शासन खत्म करने का आदेश जारी किया। जिसके बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव 10 साल पहले 2014 में हुए थे। चुनाव के बाद बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन सरकार बनाई। 2018 में बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई थी और महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन था, लेकिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। 90 विधानसभा वाले जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस 42, कांग्रेस 6, जेके प्यूलिट कांग्रेस 1, आम आदमी पार्टी 1, बीजेपी 29, पीडीपी 3, CPIM 1 और 7 निर्दलियों ने जीत दर्ज की है। इस बार जम्मू कश्मीर में बन रही सरकार पिछली सरकार से काफी अलग होगी। दरअसल जम्मू कश्मीर में जब पिछली सरकार बनी थी उस वक्त जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था, लेकिन अब अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर का अपना खुद का संविधान था। केंद्र सरकार से ज्यादा राज्य सरकार की चलती थी, लेकिन अब परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। भारतीय संविधान के सारे नियम लागू हैं। पहले जम्मू कश्मीर में सरकार का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन अब हर 5 साल के कार्यकाल के बाद चुनाव होंगे। नई सरकार के कार्यभार संभालने के लिए विधानसभा के कामकाज से जुड़े प्रावधानों को बहाल करना जरूरी है।
राष्ट्रपति शासन के रहते हुए ये नहीं हो सकता। इसके अलावा निर्वाचित सरकार को शपथ लेने की अनुमति देने के लिए भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा को रद्द करना जरूरी है। अब गृह मंत्रालय ने बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। भले ही जम्मू कश्मीर में 6 सालों के बाद नई सरकार का गठन हो रहा हो, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में सरकार के अधिकारों को पहले से काफी सीमित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 के जरिए एलजी के पावर में इजाफा किया गया है। सीधे तौर पर कहे तो सरकार चाहे किसी की भी हो, सिक्का उपराज्यपाल का ही चलेगा। साल 2019 में संसद में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था। इसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इसे 2 हिस्सों में बांटकर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश राज्य बना दिया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 239 कहता है कि हर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के पास होगा। इसके लिए राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक प्रशासक की नियुक्ति करेंगे। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल होंगे, जबकि दमन दीव और दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और लद्दाख में प्रशासक होते हैं। 2019 में पास हुआ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 2019 में पास हुआ जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट। साल 2019 में जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट पास हुआ था, जिसके बाद राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हिस्सों में बांटकर दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विधानसभा नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के पास होता है, जिसके लिए राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक प्रशासक नियुक्त करते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2024 से पहले ही एलजी को एडवोकेट जनरल और लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति करने का अधिकार मिल गया है। जम्मू कश्मीर में एलजी की शक्तियां। जम्मू कश्मीर में भी पुडुचेरी की तरह संविधान का अनुच्छेद 239A लागू है। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां 239A लागू है। इसलिए दिल्ली में पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था के अलावा सभी मामलों में दिल्ली सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 के आने के बाद जम्मू कश्मीर की संवैधानिक संरचना पूरी तरह बदल चुकी है। और अब यहाँ सरकार से ज्यादा बड़ी भूमिका उपराज्यपाल की है। जम्मू कश्मीर की सरकार पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर सभी मामलों में कानून बना सकती है, लेकिन उसे इस बात का ध्यान देना होगा कि इससे केंद्रीय कानून पर कोई असर न पड़े। इसके अलावा कोई भी बिल या संशोधन विधानसभा में बिना राज्यपाल की मंजूरी के पेश नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर में रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 के आने के एलजी के पावर में इजाफा किया गया। सीधे तौर पर कहे तो सरकार चाहे किसी की भी हो, सिक्का उपराज्यपाल का ही चलेगा। जम्मू कश्मीर की सरकार को कोई भी बिल विधानसभा में पेश करने में, किसी भी कानून बनाने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी है। इसके अलावा उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही सरकारी अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की सरकार उपराज्यपाल के किसी भी काम की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकती। उपराज्यपाल कोई भी फैसला लेते वक्त मंत्री परिषद की सलाह ली थी या नहीं, इस आधार पर उनके फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती।
इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल को और भी कई अधिकार दिए गए। जिसके तहत सूबे में एडवोकेट जनरल, लॉ ऑफिसर का अपॉइंटमेंट, सीनियर लेवल के सेक्रेटरी को अपॉइंट करने का अधिकार उपराज्यपाल के पास ही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारी, इन सभी पर नई सरकार का अधिकार रहेगा। सबसे खास बात यह है कि फाइनेंशियल बिल बिना उपराज्यपाल की अनुमति के पेश नहीं किया जा सकता। एलजी चाहे तो फाइनेंशियल बिल में बदलाव भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बनाए गए थे। लद्दाख के पास अपनी कोई विधानसभा नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर के पास एक विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में संविधान की पहली अनुसूची में बदलाव किया, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, और अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया, जो नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्य की सीमाओं या नामों में बदलाव से संबंधित है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका पाकिस्तान सीमा से जुड़ा हुआ है। सीमावर्ती संवेदनशील राज्य होने की वजह से यहाँ केंद्रीय बलों की हमेशा मौजूदगी रहती है। केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय रहती हैं। बदलते हालात के तहत में उमर अब्दुल्ला के सामने नई तरह की चुनौती इस वक्त पेश होने वाली है, और उनसे राजनीतिक तरीके से ही अब निपटना भी होगा। साथ ही साथ चुनावी वादे को भी पूरा करने की चुनौती होगी। भले ही 6 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन होने जा रहा है, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में नई सरकार की राह आसान नहीं होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो के जरिए जम्मू कश्मीर के आवाम से कुछ वादे किए थे। ऐसे तो वादों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन उनमें प्रमुख रूप से अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का प्रयास, कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी और पुनर्वास, जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की स्थापना, पाकिस्तान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, जेलों में बंद कैदियों की रिहाई का प्रयास, जम्मू कश्मीर के ध्वज की बहाली का प्रयास शामिल है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राज्य सरकार जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 बहाल कर सकती है? उमर अब्दुल्ला को भली भांति मालूम कि अनुच्छेद 370 बहाल कर पाना राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। इसलिए सरकार बनाने का दावा करने के बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना सुर बदल लिया। अब अनुच्छेद 370 की बहाली के बजाय वो कहने लगे हैं कि कल जब केंद्र में सरकार बदलेगी, जब देश में एक नया तंत्र होगा, तब हम इस पर चर्चा करेंगे और जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल कर सकेंगे। तब हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है, इस इलेक्शन से पहले भी, कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफी है। वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निजाम बदल जाएगा। ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ न कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है लाएअमल, और आगे भी यही रहेगा। ओके।
जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका पाकिस्तान सीमा से जुड़ा हुआ है। सीमावर्ती संवेदनशील राज्य होने की वजह से यहाँ केंद्रीय बलों की हमेशा मौजूदगी रहती है। केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय रहती है। बदले हालात में उमर अब्दुल्ला के सामने नई तरह की चुनौतियां पेश आएंगी और उनसे राजनीतिक तरीके से ही निपटना होगा। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।